हेलो बच्चों, आज हम अपना लेसन 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले भाग में हमने रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ा था। आज हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ की सभी वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी शरीर पर खरोंच लगने से या कहीं पर कट लग जाने से लाल रंग का पदार्थ बहता है। यह पदार्थ रक्त या रुधिर कहलाता है। रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुकीय जंतु वे जंतु होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड होती है। ये जंतु कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। कशेरुकीय जंतु में मुख्य रूप से मछली, मेंढक, छिपकली, चिड़िया, बकरियां और मनुष्य आते हैं। कुछ अकशेरुकीय जंतु यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें भी रक्त पाया जाता है, लेकिन वह रक्त लाल रंग का ना होकर रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। रुधिर का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है। मनुष्य के रुधिर के दो भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। सबसे पहले हम रुधिर कणिकाओं के बारे में समझेंगे। हमारे रुधिर का लगभग 45% भाग इन्हीं रुधिर कणिकाओं से बना होता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। बच्चों, हमारी लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक रंगयुक्त प्रोटीन होता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल रंग का दिखाई देता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान इन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में कोई वर्णक नहीं होता, इसीलिए ये रंगहीन होती हैं। जब हमारा शरीर किसी रोगाणु से प्रभावित होता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। प्लेटलेट्स हमारे खून में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण होते हैं, जिनका मुख्य काम खून को जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग है। जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो ये प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठा होकर खून को बहने से रोकने का काम करती हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर खून का थक्का बनाती हैं और इस तरह से शरीर की रक्षा करती हैं। तो इस तरह से प्लेटलेट्स घाव वाली जगह को जल्दी ठीक करने में मदद करती हैं। चलिए अब रुधिर प्लाज्मा को समझते हैं। रुधिर प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है। ये हल्का पीला, साफ, चिपचिपा और पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा हमारे रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है और इसके अलावा ग्लूकोज, खनिज, हार्मोन और प्रोटीन जैसे पदार्थ भी होते हैं। प्लाज्मा का मुख्य काम पोषक तत्व पहुंचाना है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है। शरीर में बनने वाले बेकार पदार्थ जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में भी मदद करता है। प्लाज्मा एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। तो इस तरह से प्लाज्मा खून को बहने लायक बनाता है और शरीर के हर हिस्से तक पोषण और सुरक्षा पहुंचाने में मदद करता है। बच्चों, आज हमने मनुष्य के रुधिर के 2 भाग, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब अगले भाग में हम रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे।